अस्सलाम वालेकुम फिश फार्मर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, नए तालाब बना रहे होंगे या पुरानों की रिपेयरिंग कर रहे होंगे, या आप नए फार्मर्स हैं और उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने इस साल या अगले साल फार्मिंग करनी है। तो पिछली वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा और फार्म की बेस बनाने तक कवर है, उसमें पानी शिफ्ट करने तक कवर है। कुछ मिसाइल्स हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर दी। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा जो ज़मीनी पानी है वो खारा है, हम नहरी पानी यूज़ करते हैं, या हमारे पास डैम है हम वहाँ पर पानी यूज़ करते हैं, उनमें फार्मिंग करते हैं और उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। हम कौन सी ऐसी फार्मिंग करें, किस मछली की ऐसी फार्मिंग करें कि हम उससे एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें और एक जो है वो अपने ज़मीन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, उनको अगर आप कंसिडर करेंगे तो उम्मीद है मुझे आपको बहुत सारा उसमें से फ़ायदा होगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपने देखना है आप पानी किस लेवल तक भर सकते हैं उस तालाब में। ठीक है, सिंध के फार्मर्स के साथ बेसिकली बहुत ज़्यादा इशू आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि कितनी ज़मीन है, कितने एकड़ की ज़मीन है, 2 का, 4 का, 8 का, 12 का, कितने एकड़ का तालाब है। उसकी बनावट ऐसी करनी है, एक साइड से ऊंचा एक साइड से नीचा, ये मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। तालाब बन गया, उसमें पानी किस लेवल तक शिफ्ट कर सकते हैं, 5 फीट, 6 फीट, 3 फीट, 2 फीट, किस लेवल तक पानी शिफ्ट कर सकते हैं, ये सबसे पहले आपने डिसाइड करना। फर्ज करें हम ऑप्शन 1 को अवेल करते हैं, पानी आप 5 फीट तक रख सकते हैं। 5 फीट तक आप पानी रख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब उसमें एवेपोरेशन भी होगी, क्या नया पानी डाला जा सकता है? अगर हाँ तो आप उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ फार्मर्स का इतराज़ आता है कि जी हमारे पास तो फ्रेश वाटर नहीं है, तो हम उससे प्रोडक्शन मैक्सिमम कैसे लेंगे? उसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, पानी आप 5 फीट कर सकते हैं, साल के सारा साल पानी रह सकता है, जून जुलाई तक पानी रह सकता है। अब आपने ये देखना है पिछले सालों के एक्सपीरियंस से क्या गेन किया कि क्या उसमें रहू हो सकती है। अगर रहू नहीं हो सकती या आपने सुना रहू की पैदावार कम होती है तो आप उसमें पर्सनल एक्सपेरिमेंट की तरफ ना जाएं। फिर आप ये देखें कि हमारे इलाके में इस सिचुएशन में कौन सी मछली मशहूर है। रहू मैंने सुना है कम निकलती है, थैला, गरास, मुराखी, सिल्वर ये बड़ा ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, तो आप इन मछलियों के सीड को कंपैरेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम फ्रेश वाटर में अगर रहू का 850, 900, 1100 तक शिफ्टिंग कर लेते हैं, आपने वो शिफ्टिंग नहीं करनी। 500 रहू रखे, 500 रहू के साथ शिफ्टिंग में 300 दूसरी ब्रीड रख ले, टोटल शिफ्टिंग आप 1000-1200 की आराम से कर ले। ठीक है, पानी 5 फीट है, आप उसमें शिफ्टिंग कर सकते हैं और वो एक अच्छे दामों बिक जाएगी। अब उसमें सेकंड मसला ये आता है, इसमें तो चिड़ा मछली भी पैदा होगी, उसका हाल मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। चिड़ा मछली की आराम से सफाई हो जाएगी, अच्छा वेट भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि पानी को फिल्टर कैसे कैसे डालना है ताकि जो गलाजत है बीमारियां कम बच सके। फिर उसमें मैंने बेस के बारे में, जो जब आप उसमें पानी ऐड करेंगे ना तो चूना वगैरह जो हम डालते हैं लाइमस्टोन, उससे उसका वायरस भी खत्म हो जाएगा, आपका जो पानी है वो फ्रेश हो जाएगा, इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो ताज़े पानी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, मैंने बड़ी तफसील से ये समझाया। 5 फीट पानी हो गया, सारी क्रॉप आ गई। साल के एंड में जब उसको निकालेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है उसमें दूसरी मछलियों का वजन एक अच्छा वजन आपको दे जाएगा, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। लेकिन ये फीड के साथ है। अब फार्मर्स बहुत सारे बात करते हैं हम तो फीड नहीं डालते, हम तो नॉर्मल ग्रोथ में कर सकते हैं, हमारे पास इतना एक्सपेंस नहीं है। नॉर्मल ग्रोथ में आप क्या डालें जी कि उसका हो जाए। नॉर्मल ग्रोथ जो भी है आपने देखना है हमने फिश को प्रोटीन कौन सा देना है, खुद बना लें या बना ले सकते हैं तो खुद बना लें, खुद ऐड कर लें। पानी की बेसिकली हमने क्या करना है, हमने पानी की क्वालिटी को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? डकवीड और ये चीज़ें शायद चल जाती हैं, बहुत सारे लोग कामयाब भी हैं, लेकिन कलर मेंटेन कर रहे हैं, इसको फर्टिलाइज करना है, इसमें ऐसी चीजें डालनी है कलर जो है ना पानी की जो क्वालिटी लेवल है वो गिरे ना। आप मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं इसमें सारे तालाबों का पानी शिफ्ट किया, इसकी वाटर क्वालिटी टेस्ट कर लें कितनी बुरी नजर आ रही है। ठीक है, इस तरह के तालाब में इस जो ऐसे कलर वाले तालाब के लिए कुछ जो है ना मेडिसिन है जिनको आप अप्लाई करते हैं तो वो इस कलर को फिल्टर करके इसमें, तो ये एक नॉर्मल ग्रोथ का हो सकता है। सेकंड हम सब जानते हैं ऊपर से फीड डालेंगे, मछली फीड खाएगी, एक वजन कर जाएगी। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया, पानी 3 फीट है। अब इसमें क्या डालें? अब इसमें आप क्या करेंगे, रहू को और कम कर देंगे। 3 फीट पानी में
सारा साल पानी भी अवेलेबल नहीं है। 3 फीट पानी में आप अपना सीड ट्रांसफर करेंगे 250-300 तक रहू, क्योंकि ये प्रूव हो चुका उसका वजन ज्यादा नहीं हो सकता, किलो 1.5 सवा तक मैक्सिमम 1.5 है। इससे ऊपर मैंने बहुत कम देखे 1 साल बच्चे को। तो वाई नॉट, अगर रहू का ये वेट निकल रहा है तो हम दूसरा सीड क्यों ना ट्रांसफर करें, थैला ग्रास मराकिस में शिफ्ट करें। चिड़ा मछली है, अगेन चिड़ा मछली का हल वही है। अब इसमें जो है ना वो अपना मल्ली वगैरह या सिंघारा छोड़कर आप इसको ले सकते हैं। अब अवेलेबिलिटी कहाँ है? अवेलेबिलिटी सिंध में भी बड़े आराम से मिल जाता है, बड़े बड़े फार्मर हैं वहाँ उनके पास ये सीड अवेलेबल होता है। सीड को आप 1 साल ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छी ग्रोथ कर जाता है। अगेन मैंने मल्ली का साइज भी बताया पिछली वीडियो में कि कितना होना चाहिए। कम पानी में आपने उसको यूज कर लेना है, इस ब्रीड को इस तरह यूज करना है। उसमें फिर क्या खुराक डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती? उसमें अगर खुराक डालेंगे तो अच्छा वजन ले लेंगे, खुराक नहीं डाल पाएंगे तो एक एवरेज वेट निकलेगा, तो फिर उसमें परेशानी की बात नहीं। सिर्फ क्या है, आपने इसको फर्टिलाइज करके रखना है, पानी की क्वालिटी को अच्छा से अच्छा बेहतर करके रखना है, ताकि उसमें से मैक्सिमम आपको जो है ना वो रिजल्ट निकल सके। तो ये है उसका सोल्यूशन अगर आपके पास पानी कम है। बहुत सारे फार्मर्स एम्फसाइज करते हैं नहीं हमने रहू पर ही जाना है, तो रहू जो है ना वो एक खुले पानी की मछली है, उसकी नेचर बहुत डिफरेंट है। एक तो एरिया ज़्यादा खुला हुआ हो, फिर पानी की डेप्थ को उसने देखना है, बहुत सारी चीज़ों को देख के फिर वो उसका जो रिजल्ट है वो वेरी करता है। तालाब तो तालाब भी वेरी करता है, एक ही जगह पर इस तालाब का रिजल्ट और है, उसके साथ वाले का रिजल्ट हो रहा है। तो हम इन चीज़ों को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो मछली है उसकी अपनी किस्म है, उस हिसाब से ग्रो करती है। तो उसके लिए आप रहू की बजाय दूसरी चीज़ों पर अगर एम्फेसाइज करेंगे तो वो आपको उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकेगी। कुछ फार्मर्स के सवाल थे वो इसमें कवर हो गए होंगे कि सर हम कौन सी मछली का किस तरह सीड डालें, तो मैंने उसमें आपको बता दिया कि आप 1000 की शिफ्टिंग कर लें, 800 की शिफ्ट, जितने की भी शिफ्टिंग करना चाहते हैं आप उसमें शिफ्टिंग करके एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। बाकी पानी को फर्टिलाइज कैसे करना है इसके ऊपर मैं आने वाले वक्त में, जैसे मैंने कहा था फरवरी में इंशाल्लाह मैं वीडियोस बना दूंगा कि पानी को मैक्सिमम फर्टिलाइज कैसे करना है, खाद कैसे डालनी है, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, कि अगर आपको ऊपर से ज़्यादा फीड नहीं भी डाल सकते लेकिन जो मछली है उसका एक अच्छा और मैक्सिमम वजन गेन कर सके उस नॉर्मल फीड के ऊपर। उसमें बहुत सारे रॉइस पॉलिश भी डाल लेते हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें डाल लेते हैं, और कुछ अनऑथेंटिक भी व्यूज़ आ जाते हैं कि जी मैंने मछली डाली थी एक तालाब में, मैंने रहू उसमें से 2 किलो का निकाल लिया, मैंने डाला भी कुछ नहीं था, 1 साल का था, तो ये अनऑथेंटिक है। एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसमें से नहीं कर सकते। रहू के बारे में खास तौर पर ये है, ठीक है। तो ग्रास थैला वगैरह ये नॉर्मल पानी में इस तरह वजन कर जाते हैं। तो उम्मीद है इसमें से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, या मैं कुछ रह गया होगा इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन। अगर जो इन्फॉर्मेशन रह गई है कमेंट्स बॉक्स में मुझे पोस्ट कर दें। अगर उसके ऊपर नई वीडियो बनाने की जरूरत हुई तो वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। तो उम्मीद है उन फार्मर्स को कुछ ना कुछ हेल्प मिल गई होगी जिनके पानी कम है, खारा पानी है, फिल्टर पानी करके डालें, 3 से 4 फीट तक पानी को रखें, उसको अच्छी तरह फर्टिलाइज करें, उसमें रहू की क्वांटिटी कम कर दें, ग्रास मुराकी थैला की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें, उससे वो अच्छा वजन मिल जाएगा। एकड़ चाहे तालाब चाहे 30 एकड़ का है, 20 एकड़ का है, 10 एकड़ का है, उसमें उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। तालाब बड़ा है उसका एज ये होगा कि आप अगर उसमें रहू का सीड बढ़ा भी लेंगे तो वो ग्रोथ अच्छी कर जाएगा, लेकिन अगर तालाब छोटा है तो रहू कम कर लें, बाकियों की एक एवरेज सेट कर लें वो कर लें। क्या इसमें एक और भी सवाल आया था, क्या इस सिचुएशन के पानी में तिलापिया की जा सकती है? देखिए करने को तो कर सकते हैं, सबसे बड़ा मसला आएगा वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने का। तिलापिया उसमें फीड मांगेगी, आप उसको फीड नहीं देना चाहते तो वो ग्रोथ नहीं करेगी, वो उस ग्रोथ के साथ साथ जो नीचे मछली रह रही है उसको भी इफेक्ट करेगी। तो वो बगैर फीड के तिलापिया करना नुकसानदेह, ठीक है, उसका वजन होना नहीं, और जो नेचुरल फीड है उसको भी वो खाएगी, वजन वो करेगी नहीं। जो आपने दूसरी कॉमन कार्ब्स बीच में रखी हुई हैं उसकी वो ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो आपको वो लॉस के चांसेस उसमें ज़्यादा है। तो अगर आप फीड करा सकते हैं मछली को, उसको ऊपर से फीड करा सकते हैं, तो आप आराम से तिलापिया रख लें 5 फीट 6 फीट पानी में, वो सबको इक्वली खुराक भी नीचे मिलती रहेगी और एक अच्छा वजन भी कर देंगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप में तो डिस्कशन चलती रहती है, लेकिन कोशिश किया करें यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर भी कमेंट्स किया करें ताकि आने वाले शख्स के लिए उसमें से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उम्मीद है जिनके यहाँ खारा पानी है, नहरी पानी यूज़ करते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी न किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।